जब प्रचार करने तो नहीं गए, पार्टी के स्टार प्रचारक होते हुए भी नहीं गए, आपने बिल्कुल हठ धर्मिता वाली बात, जश्न में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, हम क्रिया खाए थे और पार्टी के नेतृत्व ने भी हमको निर्देश नहीं दिया। ताना है बीजेपी को कि अभी टाइगर जिंदा है। अरे टाइगर थोड़े नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर है। हाँ। नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर है। अरे तय है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं कोई कोई शक शुबह मत रखिए। नीतीश कुमार ललन सिंह से आज मिलने क्यों गए? दूसरे चरण की वोटिंग के दिन राजनीति में इतने संयोग होते अरे नहीं 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 नहीं, हरदम मिलते रहते हैं। विजय बाबू के यहाँ गए, वहां गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव आज समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। अब सिर्फ नतीजों का इंतजार है, इसलिए कह सकते हैं कि चुनाव अब समापन की तरफ है। लोग ये जानना चाहते हैं कि किसकी सरकार बन रही है, एनडीए गठबंधन की या फिर इंडिया गठबंधन की। और सवाल यह भी है कि जेडीयू का आखिर क्या होगा। हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार सर। और जाहिर तौर पर सबसे पहला सवाल प्रशांत किशोर की उस भविष्यवाणी को लेकर होगा जो उन्होंने की थी। वो लिख कर दे रहे थे कि जेडीयू को 25 सीटों से ज्यादा आ गया तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, 25 सीटें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? और अगर आ रही हैं आपके मुताबिक, तो प्रशांत किशोर के लिए क्या सलाह है? अब विलंब के ही कारण कीजिए। 25 सीट का दावा कि 25 सीट भी नहीं आ पाएगा। अब एहसास हो रहा है आबो हवा का, कैसा प्रदूषण फैलाया था माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ, कैसी कैसी टिप्पणी की गई थी। मैं कह सकता हूं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यहां तक कह दिया गया था। मन को अशांत करके राजनीति में रेखा नहीं खींची जाती है। अरे नीतीश कुमार जी इस बिहार की जरूरत है। नीतीश कुमार जी लोगों की पसंद है। नीतीश कुमार जी लोगों की आकांक्षा है और पहला मुख्यमंत्री है इस देश के अंदर में जो 20 वर्ष तक राज किए। किसी भी गांव और कस्बा में चले जाइए, नीतीश कुमार जी से उसकी शिकायत नहीं। शिकायत हमसे हो सकती है, हमारे उम्मीदवार से हो सकती है, लेकिन मैं जब चुनाव में घूम रहा था तो मैं यही कहता था, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है। हम कहते थे कि भाई आपके गांव में गली कौन बनाया? तो कहता था सरकार। हम कहे सरकार किसकी? तो नीतीश कुमार जी की। हम कहे घर में बिजली कौन पहुंचाया? ट्रांसफार्मर कौन लगाया? गांव को मुख्य सड़क से कौन जोड़ा? पंचायत सरकार भवन कौन बनाया? आपके पंचायत में विद्यालय कौन बनाया? तो सब खाता में नीतीश कुमार जी के। तब विधायक जी के खाता में, अरे शादी ब्याह न्योता यही ना हम लोग का खाता है। तो यही खतबा पर हम लोग 80 आरोप लिख रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि बिहार में घूमे, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी गलत साबित होगी, आप यह भी कह रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार के गांव में गए, जो लोगों ने आपसे कहा या आपने जो लोगों से कहा वो बता रहे हैं। बिहार के गांव में हम भी गए, कुछ गांवों में नीतीश कुमार के भी गांव में गए। लोग इस बात से नाराज दिखे, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया और अमित शाह ने ये कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। देखिए, हम आपको बोल रहे हैं ना बार बार, तेजस्वी यादव क्या बोलते थे, चाचा के बारे में क्या क्या टिप्पणी की है। चाचा के पूंजी में डकैती कर रहे थे, प्लान्ड वे में डकैती। आरजेडी के पेज से ट्वीट हो रहा था, या ये मैसेज लिखे जा रहे थे। भाई, हम नीतीश कुमार जी के बारे में एक बात समझ लीजिए, न कोई दुनिया में माई का लाल पैदा लिया जो हाईजेक कर लेगा, न नीतीश कुमार जी को कोई ग्रैब कर सकता है, न नीतीश कुमार जी का कोई राजदार है। ये तीनों बात मैं बोल रहा हूँ। जब आप ये बात बोलते हैं तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये बीजेपी को सुनाते हैं, ये इंडिया गठबंधन वालों को नहीं सुनाते। नहीं नहीं, हम सबको बोलते हैं। सबको बोलते हैं मतलब बीजेपी को भी बोलते हैं? नहीं भाई, नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को कैसे कमतर कर दीजिएगा। और अब मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, देखिए कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। इन लोगों ने क्या कह दिया कि नौकरी हम दिए हैं। पूरा चुनावी अभियान में तेजस्वी यादव डंका बजा रहे थे। दस्तावेज झूठ नहीं बोलता है तेजस्वी जी। जब शिक्षकों की बहाली हो रही थी, आपके मंत्री थे चंद्रशेखर जी, जिनका सबसे बड़ा आप श्रेय लेते हैं शिक्षकों की बहाली का। और अगर मैं गलत हूं तो हम पर मानहानि का मुकदमा कर दो।
पद सृजन के लिए संचिका पर चंद्रशेखर जी ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। 16/9/2023 को मैंने सोशल मीडिया पर बोला था, 16/9/2023 को तब तत्कालीन मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सीधे तौर पर सीधा मुख्यमंत्री जी के यहाँ संचिका भेजा कि मंत्री जी अनुमोदन नहीं कर रहे, और 19/9 को इसका अनुमोदन हो गया। ठीक है, तो तब बहाली का श्रेय कैसे ले रहे हैं? और ये तो कल ही सरेंडर कर गए, हाँ, दोनों उठा के कि अरे बाप ये गड़बड़ी हो गई, वो गड़बड़ी हो गई। ऐसा विपक्ष का नेता नहीं, आप क्या मजाक उड़ाना ठीक है। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, पवन खेड़ा लिफ्ट में दिखा रहे हैं कि कैमरे पर कागज चिपका दिया गया है, तेजस्वी यादव कई आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में तो विपक्ष की जो शिकायतें हैं, उनके अंदेशे हैं, उन अंदेशों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही क्या है उनके दरकिनार कर रहे हैं। ये है इनके महनार के विधानसभा के प्रत्याशी रविंदर सिंह, ये कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आप कैसे कह दिए कि स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी हो गई? आप और लालगंज से कौन है, शिवानी शुक्ला, उनके जो प्रतिनिधि है कुंदन कुमार, जो स्ट्रांग रूम में जिम्मेवारी निभा रहे थे, वो कह रहे नहीं, कुंदन कुमार, हाँ, इनके द्वारा कहा गया कि सारा सिस्टम ठीक है। तो आप कैसे कह दिए? आप ही के पार्टी के हैं, विपक्ष के, हमारे पार्टी के नहीं है। आरोप आपने लगाया तो अपने उम्मीदवार से भी वेरीफाई नहीं करते हैं आप। नीतीश कुमार ललन सिंह से आज मिलने क्यों गए? अरे वो तो मिलते रहते हैं नीतीश कुमार, मिलते रहते हैं, नहीं दूसरे चरण की वोटिंग के दिन राजनीति में इतने संयोग। अरे नहीं, हरदम मिलते रहते हैं। विजय बाबू के यहाँ गए, वहां गए, जेडीयू के वार रूम में, जेडीयू के ऑफिस गए, जेडीयू के वार रूम में गए। नीतीश कुमार जी 1 मिनट बैठते नहीं ना है, बिना काम किए उनको मने नहीं लगता है। बताना है बीजेपी को कि भाई टाइगर जिंदा है। अरे टाइगर थोड़े नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर है, नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर है। अरे तय है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं कोई शक सुबह मत रखिए, एक तनी भी सुई इतना बर भी नहीं। तो आप लोग, आपकी और बीजेपी की बातों में अंतर रहा है ना। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी अमित शाह कहते हैं विधायक दल की बैठक में तय होगा। तो विधायक दल की बैठक में तय नहीं होगा, जेडीयू का फैसला है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई ये बात बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया, बात जेपी नड्डा साहब का बयान देर से किया। अरे जब भी हो, अब इसके लिए कोई लगातार हम ही हैं। तब 2020 में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव नहीं थे, तो बीच में ब्रेक काहे दे दिया? सबके नेता घोषित करो, रूसल है, रूठ गया बेचारा, रूठ गए कि जल्दी से हमको बनाओ, नहीं तो हम नहीं जाएंगे घूमने के लिए। भाई 2020 के नेता तो 2025 में बदल जाता है। ये हमको समझ में नहीं आता है कि गठबंधन की राजनीति में एक बार हो गया तो हो गया, वही है। आखिरी सवाल है अनंत सिंह को लेकर, मोकामा सीट पर क्या होगा? मोकामा सीट जेडीयू जीतेगी, हारेगी, 14 नवंबर को फैसला होगा। जाहिर है जब सब सीटों पर फैसला होगा तो मोकामा सीट को लेकर भी फैसला होगा। खबर आ रही है कि जश्न की तैयारी पहले से है। ये भरोसा अनंत सिंह और उनके समर्थकों को, उनके लोगों को है कि भाई अनंत सिंह चुनाव जीत रहे हैं। जब प्रचार करने तो नहीं गए, पार्टी के स्टार प्रचारक होते हुए भी नहीं गए, आपने बिल्कुल हठ धर्मिता वाली बात, जश्न में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, हम क्रिया खाए थे और पार्टी के नेतृत्व ने भी हमको निर्देश नहीं दिया। न पार्टी के किसी कार्यक्रम में मैं अपवाद स्वरूप में भाग नहीं लेता हूँ। स्वस्थ रहूंगा तो मैं जाऊंगा, वोट देने के लिए मैं गया। अब सवाल उठता है कि जश्न तो मनाएंगे हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का, पूरे बिहार में जश्न सौगात बटेगा, लोग खुशी अपने घर में दीपावली मनाएंगे, घर सजाएंगे लोग। अब स्वाभाविक है हर उम्मीदवार की अपेक्षा रहती है कि हम जीते, और हमारी पार्टी जनता दल यू की भूमिका इस राज्य के अंदर में तो हमको नकार दिया गया था। 12 MP हम हो गए, हमको कहा 3 नंबर के पार्टी। अब जरा पूछिए तेजस्वी जी से कि जहां है वहां रहिएगा कि नीचे घसकिएगा। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि नीचे की ओर जाना है, इनका तय है, एकदम कोई रोक नहीं सकता है इनको। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।